अब जैसे ही राम जी ने आज्ञा पाई और चल दिया। अच्छा, राम जी को गुरु जी ने और कुछ नहीं समझाया कि बेटा सावधानी से जाना, कि कोई शरारत मत करना, कि किसी का कोई वस्तु उठाना मत, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं कि इन्हें कोई अनुशासन सिखाने की आवश्यकता नहीं है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, इसके बदले हमारे कन्हैया होते, जब अक्रूर जी लेकर के आए, नीचे रख दिया करें भैया, नीचे, वो तो भगवान वहीं से स्वीकार कर लेंगे। जब अक्रूर जी मथुरा में लेकर के भगवान को आए, तो नंद बाबा से कन्हैया ने कहा कि बाबा हम मथुरा नगरी देखा में। तो नंद बाबा ने मना कर दिया, नहीं, तुम्हें मैं ये अनुमति नहीं दे सकता, जाने तुम क्या शरारत करोगे, क्या लूटपाट करोगे। और जाने भी दिया तो बहुत समझा बुझा करके, कोई शरारत मत करना, किसी को छूना मत, कोई वस्तु मत उठाना। लेकिन यहाँ राम जी को विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं समझाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब राम जी चले, तो राम और लक्ष्मण दोनों नगर देखने के लिए चले जा रहे हैं। बड़े सहज हैं राम, कितने सहज हैं, एकदम सीधे हैं, सरल हैं, सहज हैं। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। धनुष बाण कंधे पर है, सुंदर मुकुट है, पीला पीतांबर है, लक्ष्मण जी का नीला वस्त्र है, नीलांबर है, कटी कांचनी बंधी हुई है और अरुणारे नेत्र हैं। बड़ी सुंदर आभा प्रकट हो रही है। और प्रभु श्री राम भद्र और पीछे पीछे श्री लखनलाल जी चले जा रहे हैं और 3 प्रकार के लोग दर्शन कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो वृद्ध लोग, पुरुष वर्ग, एक पुरुष वर्ग, एक महिला वर्ग और एक बच्चों का दल। तो बच्चे जो है वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। जो पुरुष वर्ग है वो जहां तहां खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। और जो नगर की नारियां हैं, अब वो मर्यादा है, गली में आकर तो नहीं देख सकती, तो वो अपने अपने भवनों की अट्टालिकाओं पर खड़ी हुई हैं। और सारी मिथिला में जो है संदेश पहुंच गया कि देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। और जैसे ही लोगों ने समाचार सुना तो क्या हुआ? सब अपने अपने काम धंधों को छोड़कर भाग पड़े, सब भूल गए। धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। धाए धाम काम सब त्यागी, 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 मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। मानो जन्मों जन्मों के दरिद्री को खजाना मिल गया हो। नगर के नर नारी दौड़ पड़े और दौड़ दौड़ करके झरोकों में नारियां खड़ी हैं और निहार रही हैं। और कैसे निहार रही हैं? आहा, देखो जो पुरुष वर्ग है वो तो ठीक से दर्शन कर पा रहे हैं, बच्चे पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो भी पीछे से दर्शन करते हैं, कभी आगे आ जाते हैं। लेकिन जो मिथिला की नारियां हैं, मिथिलानियां हैं, वो अपने घरों की छतों पर खड़ी हैं। अब वहां से ठीक से दर्शन नहीं हो रहा, दर्शन तो हो रहा है लेकिन ऊपर से देखें तो मुख कैसे दिखे?
तो सखियां आपस में बात कर रही हैं, सखी इनको जानती हो? बोले हाँ, कौन नहीं जानता, ये कल ही मुनि के साथ में पधारे हैं। एक ने कहा हैं बड़े प्यारे, दूसरी बोली हैं तो बड़े प्यारे पर इनका मुख नहीं दिख रहा है। तो एक बोली कि मुख तो तब दिखेगा जब ये ऊपर देखें। किसी ने कहा कि ऊपर, अरे राह चलते ऊपर थोड़े ही ताकेंगे, ये तो नीचे देखते चल रहे हैं, तो इनका मुख कैसे दिखे? ऊपर जब तक मुंह ना करें तो मुख कैसे दिखे, और मुख नहीं दिखे तब तक क्या आनंद? तो मुख दिखना चाहिए। तो एक सखी बोली कि मेरे पास एक ऐसी युक्ति है कि ये अभी ऊपर देखेंगे। सखी क्या युक्ति है? तो वो जोर जोर से एक युक्ति करने लगी। जोर से बोली कि सुनो, ये जो दोनों राजकुमार जा रहे हैं, ये दोनों महाराज दशरथ के बेटे हैं। कि ये दो दशरथ के ठोटा और बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, लगता है यहाँ पर हमारी कोई पहचान की रहती हैं। ये जो बात कर रही हैं नारियां, इनमें हमारी कोई मामी, कोई मौसी, कोई परिचित होंगी। हमारे पिताजी का नाम ले रही हैं। आप विचार कीजिए, किसी अनजान नगर में हमारे पिताजी का नाम ले दे तो आश्चर्य होगा, भाई कौन हमारे पहचान का है, तो लौट कर देखेंगे कि नहीं। तो इसलिए एक सखी ने कहा कि ये दो दशरथ के ठोटा। तो लक्ष्मण जी ने कहा देखे कौन है? राम जी बोले लक्ष्मण सावधान, ये भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में सिर उठा करके नहीं, सिर झुका करके चलना चाहिए। सिर झुका करके चलो। जानकी जी भक्ति है, भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में सिर झुका के चलना चाहिए, ऊपर मत देखना। एक बोली कि इन्होंने तो ऊपर देखा ही नहीं। तो किसी सखी ने कहा देखो, ये चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, और सोचते होंगे कि हम चक्रवर्ती राजा के बेटे, हमारे पिताजी को कौन नहीं जानता। अब मैं ऐसी युक्ति लगाऊंगी कि अब निश्चित देखेंगे। तो क्या किया उसने? एक सखी जोर जोर से कहने लगी कि कौसल्या सोते सो सुख खाने, कौसल्या सोते सो सुख खाने, राम नाम धनु सायक पाने, राम नाम धनु सायक पाने, राम नाम धनु, राम नाम धनु सायक पाने, राम नाम धनु सायक पाने। एक बोली कि जो आगे आगे जा रहे हैं ना धनुष बाण लिए, इनका नाम राम है और इनकी मैया का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी बोले भैया गजब हो गया, अरे इनको ये भी पता है कि इनका नाम, इनकी माँ का नाम कौशल्या है, हमारी माँ का भी नाम जानते हैं, तो अब देख लो। राम जी बोले नहीं नहीं, सिर मत उठाना, भक्ति का नगर है, सिर झुका करके चलना। अब सिर झुकाए दोनों भाई चल रहे हैं। अब सिर झुकाए चले। एक ने कहा कि तेरी युक्ति भी बेकार गई। उसने कहा अभी मैं दूसरी युक्ति लगाती हूं। तो एक सखी फिर बोल पड़ी, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। ये जो गोरे वाले हैं ना पीछे पीछे चल रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और ये राम के छोटे भाई हैं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन सखी ने क्या कहा? सुन सखीता सुसुमित्रा माता, सुसुमित्रा माता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सुतिता सो, सुन सखिता सो, सुमित्रा माता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम
सखिता सो सुमित्रा माता सुनि सुखिता सो सुमित्रा माता सोने सोतेता सोने सखिता सोने सखिता सो सुमित्रा। एक सखी बोली कि जो पीछे पीछे गोरे राजकुमार चल रहे हैं इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया अब तो और गजब हो गया, इनको ये भी पता है कि दोनों राजकुमारों की माताएं अलग अलग हैं और उनका नाम क्या है, तो निश्चित कोई हमारी जान पहचान की यहाँ रहती होगी तब तो वो नाम जानती हैं। तो अब ऊपर देख लूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं ऊपर मत देखना। लक्ष्मण जी नीचे देख रहे हैं। सखियों ने कहा ये तो ऊपर देखते ही नहीं है, हमने तो सारी युक्तियां लगा ली पर ये ऊपर क्यों नहीं देखते। तो एक सखी बोली मुझे तो लगता है ये बहरे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं वो इनको सुनाई नहीं दे रही, लगता है ये बहरे हैं। और बहरा किसके लिए कह रही हैं? बिनु पग चलाया सोने बिनु काना, यह है मिथिला का प्रेम। बिनु पग चलाया सोने बिनु काना, बिनु पग चलाया सोने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। जो बिना कानों के सुनने वाला है उसको मिथिला की नारियां कह रही हैं कि लगता है कि ये बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। एक बोली सुनो केवल बहरे नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों गूंगे भी हैं। कैसे सोचा तूने? बोले मुझे लगता है गूंगे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में जब बात करते हैं ना तो बोलते नहीं है, इशारों में बातें कर रहे हैं, लगता है गूंगे हैं। और गूंगा किसको कहा जा रहा है? बिनु बानी बखावड़ जोगी, बिनु बानी बखावड़ जोगी, बिनु बानी बखावड़ जोगी, बिनु बानी बखावड़ जोगी। जो बिना बाणी के बोलने वाला है उसको मिथिला की नारियां कह रही हैं कि लगता है गूंगे हैं। और उसी समय जब राम लक्ष्मण ने ऊपर नहीं देखा तो सखियां आपस में बात करती हैं कि इनके ऊपर कुछ गिराओ तब ऊपर देखेंगे। एक बोली के इतने सुकुमार हैं हम कुछ भी गिराएंगे इनको चोट लग जाएगी। दूसरी बोली नहीं नहीं कुछ तो गिराओ। क्या गिराएं? तो सुमन, सुमन लेकर आई, पुष्प की पंखुड़ियां, पुष्प नहीं उनकी पंखुड़ी, और पंखुड़ियां ला करके पंखुड़ियां बरसाने लगे। और सुमन का मतलब पुष्प तो होता ही है, सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। मानो मिथिला की नारियां अपना सुंदर मन ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर कर रही है। और पुष्प क्यों बरसा रही हैं? मानो पुष्प बरसा करके पुष्प वाटिका में मिलने का संदेश दे रही है कि अब पुष्प वाटिका में चलो वहीं किशोरी जी का दर्शन होगा। एक बोली लगता है इनको अपने सुंदरता का अभिमान है, गुमानी है, इसीलिए तो ऊपर नहीं देखते हमारी इतनी बातों के बावजूद भी। तो एक सखी कह रही है करब करहो रघुनंदन जनि मन माह और देखो आपनी मूर्ति सिए की छाह। बोले आपको लगता है हम बहुत सुंदर हैं पर ज्यादा सुंदर नहीं हो। कितने सुंदर हो? जितनी हमारी किशोरी जी सुंदर हैं। और किशोरी जी की परछाई काली काली जो होती है ना, तो किशोरी जी की जितनी परछाई सुंदर है उतने ही सुंदर हो, उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो। क्योंकि तुम भी सावले हो, उनकी परछाई भी तो काली होती है। अरे दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, सब गा रही हैं मिथिलानिया कि आपको नजर लग जाएगी। अरे दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, हमारे प्रभु श्री रामभद्र लखनलाल विचरण कर रहे हैं और कितना सुंदर भाव है। अरे दशरथ
अरे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अरे अलकै कुंचत मुख श्यामल पर, अलकै कुंचत मुख श्यामल पर, सोहत मानहो नील कमल पर, नील कमल पर। अरे भ्रमर करत गोचार नजर तोहे लग जाएगी। लग जाएगी। अरे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। राधे अरे जरा झूमते हुए जय हो। शीश मुकुट सुंदर सिर सोहे, मुकुट सुंदर सिर सोहे। शीश मुकुट सुंदर सिर सोहे, शीश मुकुट सुंदर सिर सोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। मन कुंडल मुनि मन मोहे। और क्या है? बोले गले में बड़े सुंदर हार डले हुए हैं। सखी कह रही है अरे ये हिरण के हार, ये हिरण के हार नजर तोहे लग जाएगी। हिरण के हार तोहे लग जाएगी। अरे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। वो घर घर में चर्चा हो रही है, प्रत्येक घर में यही चर्चा है। हर नर नारी के मुख से एक ही बात निकल रही है, यह चर्चा घर घर अलियन में। चर्चा घर घर गलियन में। मेरे मिथिला की गलियन में, मिथिला के गलियन में। मेरे मिथिला की गलियन में। मिथिला की गलियन में। और कैसे कैसे घूम रहे हैं मिथिला की गलियों में, मानो श्रृंगार ही शरीर लेकर आया हो। देह धरी रे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अरे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सखियां जो है गीत गा रही हैं, नजर लग जाएगी। और एक सखी कह रही है देखो अपने आप को संभालो, क्योंकि पुरी में चोर आए हैं। दौर दौर मिथिला की आली कहें आपस में, और चित्त को संभालो री पुरी में चोर आए हैं। अपने अपने चित्त को संभाल लो, क्योंकि मन को चुराने वाले आए हैं, चित्त को चुराने वाले आए हैं। राम जी नगर में भ्रमण किए श्री लखनलाल के साथ में, और लौट करके गुरुदेव भगवान के पास आ गए। विश्वामित्र जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। मुनुवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी शयन के लिए गए हैं, दोनों भाई चरण दबाने लगे। एक दाहिना चरण दबा रहे हैं, एक बायां चरण दबा रहे हैं। कितनी प्रेम की सेवा है।